हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। टॉपिक क्या है वो दोस्तों? नहीं, आज मैं याद करके आया हूँ। टॉपिक मुझे याद है बिल्कुल। दोस्तों, इन्फिनिक्स ने हर कैटेगरी में हमें अच्छा फ़ोन प्रोवाइड किया। मतलब कि हमें कम प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए था, इन्फिनिक्स ने कम प्राइस में दिया। उसके बाद हमें डिज़ाइन चाहिए था अच्छा कम प्राइस में, तो पंच होल और बैक साइड पर क्वाड कैमरा का सेटअप दिया, वो भी कम प्राइस में इन्फिनिक्स ने दिया। उसके बाद सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ की कमी महसूस हो रही थी कि प्रोसेसर इन्फिनिक्स जो है वो अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रही। इन्फिनिक्स नोट 7 जैसे ही लॉन्च हुआ तो प्रोसेसर वाली कमियां भी, सारा कुछ, फास्ट चार्जिंग वाली कमी भी बिल्कुल पूरी हो गई। अब इन्फिनिक्स क्या करने जा रही है? नया फोन लॉन्च करने जा रही है, नया धमाका करने जा रही है, एक ऐसा सरप्राइज आपको देने जा रही है जिसमें इन्फिनिक्स एक मुकम्मल सेटअप बनाकर सारे फीचर्स प्रोवाइड करने वाला है। जी हां दोस्तों, आप समझ तो गए होंगे मैं बात करने वाला हूं इन्फिनिक्स 08 की, जो कि बस करीबन लॉन्च होने वाला है। समझ लो लॉन्च हो ही गया है, हुआ नहीं है दोस्तों, जल्दी हो जाएगा। तो ये कब लॉन्च होगा, प्राइस क्या आने वाली है, क्या ऐसे फीचर्स हैं, ये क्या ये फोन बाय कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल हम ऑनेस्ट बताएंगे। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले हम हमेशा की तरह, आपको पता है कि लुक एंड डिजाइन की बात करते हैं, तो बैक साइड से जो लुक एंड डिजाइन है इस फोन का काफी डिफरेंट दिया गया है। जैसे इन्फिनिक्स नोट 7 में एक नया डिजाइन दिया गया था, ऐसे ही बैक साइड से स्क्वायर कैमरा दिया गया है बैक साइड पर, और ये कैमरा काफी यूनिक सा और काफी खूबसूरत सा डिजाइन लग रहा है। और बैक साइड पर काफी लोग कह रहे थे, काफी रूमर्स कह रहे थे कि ग्लास बैक आने वाला है। नहीं दोस्तों, ये प्लास्टिक दिया गया है बैक साइड से, लेकिन डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि आपको ग्लास की फीलिंग आने वाली है और डायमंड कट सा डिजाइन है, तो शाइनिंग आपको काफी ज्यादा मिल जाएगी। तो कैमरा का डिजाइन मिला के और बैक साइड का डिजाइन मिला के एक बड़ा ही प्यारा और अच्छा फोन बन जाता है। इसमें आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, सिल्वर डायमंड कलर मिलेगा, ब्लैक डायमंड कलर मिलेगा, ग्रीन डायमंड कलर मिलेगा। इतने सारे कलर्स हैं, आप खुद चॉइस कर सकते हैं। अब डायरेक्टली डिस्प्ले की तरफ आते हैं तो डिस्प्ले भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक ड्यूअल पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है। जी हां दोस्तों, दो कैमरे, दो पंच होल हमें मिल जाते हैं स्क्रीन में, लेकिन यहां पर आईपीएस एलसीडी हमें मिल जाती है। तो काफी कह रहे थे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले आने वाला, नहीं दोस्तों, सुपर एमोलेड नहीं, आईपीएस एलसीडी मिलने वाली है। लेकिन घबराइए मत, यहां पर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट रखा गया है। 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले स्क्रीन रिस्पॉन्स को और ज्यादा बढ़ा देता है परफॉर्मेंस में भी, और उसके अलावा आपको यहां पर टच रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतरीन मिल जाता है। तो ये जो है रिफ्रेश रेट बैटरी को तो कंज्यूम ज्यादा करेगा, लेकिन आपको स्क्रीन के मामले में, डिस्प्ले के मामले में परफॉर्मेंस काफी अच्छी प्रोवाइड करेगा। तो डिस्प्ले का साइज इन्फिनिक्स नोट 7 की तरह थोड़ा बड़ा मिलेगा, 6.85 इंचेस का आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलने वाला है। तो जी हां दोस्तों, यहां पर फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन मिल जाती है, तो आप यूट्यूब पर वीडियोस 1080p क्वालिटी में देख सकते हैं। आईपीएस एलसीडी होने की वजह से साइड फिंगरप्रिंट रखा गया है। स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट सिर्फ सुपर एमोलेड में ही अवेलेबल होता है। तो डिस्प्ले के बाद परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं। परफॉर्मेंस में भी ये फोन कम नहीं है दोस्तों। यहां पर यूज किया गया है मीडियाटेक का हीलियो G90, तो जिसकी परफॉर्मेंस आप Redmi Note 8 Pro में अच्छी खासी दे चुके हैं, क्योंकि पबजी के हिसाब से, काफी गेमिंग के हिसाब से यहां पर पबजी वगैरह आप एक्सट्रीम सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं, बिल्कुल हाई क्वालिटी में। तो ये बेहतरीन काम है दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम है। अब परफॉर्मेंस के बाद कैमरा की बात करें तो कैमरा में भी कम नहीं है फोन, कैमरा में भी काफी आगे है। 64 मेगापिक्सल का यहां पर मेन कैमरा है, क्वाड कैमरा का सेटअप है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। जी हां दोस्तों, 64 मेगापिक्सल की डिटेल तो काफी अच्छी आने वाली है, लेकिन लॉन्चिंग पर पता चलेगा, जब ये लॉन्च होकर फोन हाथ में आएगा तब हम आपको अच्छे से डिटेल का भी बता सकते हैं। सामने की तरफ ड्यूअल पंच होल में दो कैमरास दिए गए हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, सेल्फी शूटर जो है, और सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड फ्रंट पर लगाया गया है। तो ये तो कमाल ही हो गया दोस्तों, एकदम इन्फिनिक्स ने जंप लगाकर कैमरा को जल्दी से इंप्रूव कर दिया है। तो सॉफ्टवेयर तो जाहिर सी बात है लेटेस्ट ही मिलेगा आपको एंड्रॉइड 10 के साथ, और ऑपरेटिंग सिस्टम XOS 7 वर्जन के साथ लॉन्च होने वाला है। बस इतना ही नहीं, 4500 mAh की बैटरी भी मिलेगी। घबरा गए आप?
5000 mAh की बैटरी क्यों नहीं है? तो दोस्तों यहां पर 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग रखी गई है जो कि 4500 mAh बैटरी को जल्दी चार्ज कर देगा दोस्तों। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है, 4500 mAh की बैटरी है तो साथ में फास्ट चार्जिंग भी 33 वॉट की दी गई है, टाइप सी की चार्जिंग पोर्ट दी गई है। तो स्पेसिफिकेशन जो थी, फीचर्स हमने आपको बता दिए। अब आपको वेरिएंट बताता चलूं, 8GB 128GB में ग्लोबली वेरिएंट लॉन्च किया जाएगा। एक दो और वेरिएंट्स भी आ सकते हैं, 6GB 64GB में भी आ सकता है, 6GB 128GB में भी आ सकता है। तो लेकिन ग्लोबल जो है वो 8GB 128GB ये लॉन्च किया जाएगा। तो लॉन्चिंग डेट आपको बताते चले, यहां पर इसी महीने में मतलब 31 अगस्त को इंडोनेशिया में इसकी पहली सेल लगने वाली है इन्फिनिक्स Zero 8 की। तो पाकिस्तान में भी ये बिल्कुल जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, शायद 10 से 15 दिन में आ जाए, शायद जल्दी आ जाए, बिल्कुल कंफर्म डेट नहीं पता, लेकिन वर्ल्ड ग्लोबली ये लॉन्च होने वाला है 31 तारीख को, बिल्कुल ऑफिशियली आ जाएगा इंडोनेशिया की मार्केट में। आपको प्राइसिंग का थोड़ा सा अंदाजा देता चलूं, बिल्कुल पक्की प्राइस तो नहीं, लेकिन अगर डॉलर्स $258 का बताया जा रहा है, उस हिसाब से अगर कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज में तो 40,000 से 42,000 की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। अगर इससे ऊपर लॉन्च किया जाए तो फिर सही नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर 40 से 42,000 की प्राइस में आ जाता है तो फिर तो ये फोन बिल्कुल कमाल और धमाल वाकई करने वाला है। और अगर 38,000 या 40 से कम लॉन्च हो जाए फिर तो और ज्यादा कमाल हो जाता है, फिर तो किसी फोन को ये टिकना ही नहीं देगा क्योंकि सभी फीचर्स इसमें एक साथ लगाए गए हैं। आपको इस फोन की कौन सी चीज ज्यादा बेहतर लगी, प्राइस अच्छी लग रही है या इस फोन की आपको परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है, इस फोन का डिजाइन आपको बेहतर लग रहा है, जो भी कुछ अच्छा लगा है कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।